खुशी तो बहुत मिली मुझे। हम 2 साल से जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो सब छोड़-छाड़ के जेईई के लिए पढ़ रहे हैं मैं। तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और आपको फाइनली उसका फल मिलता है। और मतलब इतना तो था कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इतनी बढ़िया रैंक आएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अच्छा लग रहा है बस। कितने मेहनत करनी पड़ी और घर की तरफ से क्या सहयोग मिला? कितना पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। मुझे याद है माँ जी हर दिन 4 बजे सुबह उठ के चाय टिफ़िन बनाती थी। पापा जी हमें लेने आते थे कोचिंग से। ये 2 साल चला। बाकी प्रिपरेशन तो चलती रहती है। 7 बजे हम सुबह घर से निकल जाते थे, फिर रात को साढ़े 8-9 बजे आते थे। फिर उसके बाद भी मैं कोशिश करता था रात को 1 बजे तक पढूँ। तो यही ऐसे 2 साल पूरे सब छोड़-छाड़ के पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा करेंगे। तो यही 2 साल किया हमने। तो आप दोनों भाई एक साथ पढ़ाई करते थे, किस हाँ तरह जी। के दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे? जब भी हमें एक दूसरे के डाउट आते थे, कोई भी डाउट आते थे, हम एक दूसरे के डाउट रिज़ॉल्व कर पाते थे। कभी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई तो मैं भाई से पूछ लेता था, कभी भाई पूछ लेता था। बाकी वो एक थोड़ा कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता ही है, टेस्ट में मार्क्स आगे पीछे, तो वही अच्छा रहता है। तो हेल्प होती है उससे, हेल्दी कॉम्पिटिशन से आप भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अब आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम जेईई एडवांस है 26 मई को, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम आईआईटी जा सकें, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे एक हैं। दिन में पढ़ाई कितनी करते थे आप? कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? जैसे कि मैंने कहा, हम घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहते थे, तो हमें जो भी स्कूल में बीच में टाइम मिलता था और हम कोचिंग में टाइम मिलता था वहीं पढ़ते थे। रात को डेफ़िनेटली मैं 10 से लेकर 1 बजे तक हर दिन पढ़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे समझ लीजिए 2 साल तो ऐसे ही चले। अब आजकल डेफ़िनेटली जब स्कूल ख़त्म हो गया है तो हम 10-12 घंटे हर रोज़ कोशिश करते हैं पढ़ने की, कर पाएँ। आमूमन तौर पर इस लाइफ में, इस एज में यार दोस्त भी होते हैं, खेल आज जब खेलते हैं, ये क्या उस चीज़ का कहीं प्रभाव नहीं पड़ा, वो मिस नहीं किया कहीं? मुझे पता था ये डेफ़िनेटली होगा, तो मैंने 9th से ही सब छोड़ दिया था। 9th 10th में जो हम थे तो लॉकडाउन था, तो मैंने 9th से फ़ोन छोड़ दिया। दोस्त यार सब कुछ नहीं, दो इन 4 साल मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊँगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की हम तैयारी करेंगे। 26 मई को ही है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी तय अच्छा जाए। आमतौर तौर पर इतनी अब दोनों ही भाइयों ने मेहनत की, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा पढ़ाई के दौरान? कितना सहयोग मिल पाया दोनों को? जैसे कि हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है। तो सर्टेनली भाई के कुछ टॉपिक्स मुझ से ज़्यादा बेहतर थे, तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं भाई से हमेशा पूछ लिया करता था कि कैसे करना होता है। कभी-कभी भाई के भी ऐसा होता था तो भाई भी मुझसे पूछ लिया करता था। तो ऐसे सहयोग करके हमने मतलब दोनों में सफलता। एक साथ दोनों भाई का इस तरह से कामयाबी हासिल करना कितना अलग हो जाता है, कितना अलग एन्जॉय है। अभी तो हम एंजॉय उतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी जैसे कि मैंने कहा, मेन गोल हमारा एडवांस है। उसके बाद डेफ़िनेटली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो तब तक के लिए अभी तो हम पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। बट हाँ, हमें हमारा हमेशा से ऐसा ही रहा है। भाई और मैंने साथ साथ में ही पढ़ाई की है, साथ साथ में सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स क्रैक भी किए हैं, तो वो साथ साथ रहने की वजह से ही हो पाया है। अब जो मेहनत की थी और अब जब ये कामयाबी मिलती है तो वो थकावट, वो नींद खत्म होना, वो टाइमिंग का कुछ नहीं पता लगना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती हैं वो चीज़ें। हाँ, डेफ़िनेटली उन दिनों को याद करके हमें भी लगता है कि कभी वो सब कर लिया करते थे। बट अब जब रैंक आई है तो वो सब वर्थ इट लगता है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे हम अभी एडवांस पे ही पूरा फोकस करेंगे। एक बार एडवांस की भी रैंक आ जाए तभी अच्छे से सेलिब्रेट करें।